तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप सभी को इतिहास का दूसरा अध्याय पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। इस दूसरे अध्याय का शुरुआत हम शीर्षक एवं कुछ छोटी छोटी जानकारी से करेंगे, जिससे आपको इस दूसरे अध्याय को समझने में बेहद आसानी हो। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम एनसीईआरटी बुक में देखेंगे। क्या देखेंगे? एनसीईआरटी बुक में जब हम इस दूसरे अध्याय को देखेंगे तब हमें शीर्षक कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर में आपको शीर्षक देखने को मिलेगा राजा, किसान और नगर। ठीक है। फिर उसके नीचे में देखने को मिलेगा आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। फिर उसके नीचे में आपको देखने को मिलेगा लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। ठीक है, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। दोस्तों आपको यह तीसरा शीर्षक समझना बेहद जरूरी है। यदि आप इस शीर्षक को, कौन सा शीर्षक, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, यह शीर्षक यदि आप समझ गए तो आपको इतिहास का दूसरा अध्याय यानी कि यह अध्याय, तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय, यानी कि 3 अध्याय आपको समझने में किसी भी प्रकार कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, इसलिए यह तीसरा शीर्षक हमारे लिए बेहद जरूरी बन जाता है। तो बच्चों सबसे पहले हम आपको इस तीसरे अध्याय को बेहद आसानी से समझाएंगे, फिर उसके बाद हम शीर्षक 1 और 2 की डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपके मन में सर्वप्रथम यह सवाल उत्पन्न होता होगा, क्या होता होगा? यहां भी मेरा 600 है, यहां भी मेरा 600 है। ठीक है, लेकिन यहां मेरा ईसा पूर्व है और यहां मेरा क्या है? ईस्वी। शॉर्ट में यह लिखा हुआ है, इसका पूरा ईसा पूर्व इस प्रकार होता है, ईसा पूर्व। ठीक है, ईपू का मतलब हो गया ईसा पूर्व। तो दोस्तों आपके मन में सर्वप्रथम यह प्रश्न उठती होगी कि आखिर ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है। ठीक है, जब तक आप अंतर नहीं जानिएगा या ईसा पूर्व क्या होता है, ईस्वी क्या होता है, यह नहीं जानिएगा, तब तक आप तीसरा शीर्षक नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम जानेंगे, क्या जानेंगे? ईसा पूर्व और ईस्वी। ईसा पूर्व और ईस्वी, ईसा पूर्व क्या होती है, ईस्वी क्या होती है और दोनों के बीच अंतर क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। कौन थे? ईसा मसीह। ठीक है प्यारे बच्चों, जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, ठीक है, जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था तो जन्म से पहले जितना भी घटना घटता था उस घटना को किसी भी काल में, काल मतलब किसी भी डेट में नहीं लिखा जाता था। यानी कि हम कह सकते हैं कि डेट का उस टाइम कोई हमारे पास ज्ञान नहीं था। ठीक है, लेकिन जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, ठीक है, ईसा मसीह का जब आपका जन्म हुआ, तब जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह का जन्म को ही आधार बनाकर, यानी कि इसके जन्म को क्या कर दिया गया? तो आधार बना दिया गया, और जन्म को आधार बना करके हमें समय का ज्ञात हुआ या समय का तरीका खोजा गया। ठीक है, ईसा मसीह का जन्म को आधार बना करके हम लोग क्या किए कि ईसा मसीह के जन्म के बाद कोई भी घटना घटित है या घट रही है इतिहास में, हम उसे क्या कहेंगे? तो ईस्वी। क्या कहेंगे? ईस्वी। और ईसा मसीह के जन्म के पहले कोई भी घटना घट गया तब उसे हम क्या कहेंगे? तो ईसा पूर्व। क्या कहेंगे? तो उसे हम ईसा पूर्व कहेंगे। मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद कोई घटना घटता है, जन्म के बाद कोई घटना घटता है तब कहेंगे ईस्वी, और जन्म के पहले कोई घटना घटता है
तब हम उसे क्या कहेंगे? ईसा पूर्व। मान लीजिए ईसा मसीह के 10 वर्ष बाद कोई घटना घटा, कितना वर्ष? 10 वर्ष बाद, तब इस 10 वर्ष को हम क्या कहेंगे? 10 ईस्वी। ठीक है। यदि ईसा मसीह के जन्म के 10 वर्ष पहले कोई घटना घटा, तब हम क्या कहेंगे? 10 ईसा पूर्व। ठीक है, तब हम क्या कहेंगे? 10 ईसा पूर्व। इसी प्रकार क्या? इसी प्रकार प्यारे बच्चों आपको देखना है, क्या देखना है? यहां क्या लिखा हुआ है? 600, यानी कि 600 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व है तो किधर चला गया मेरा? इधर। ईसा पूर्व से 600 यहां आ जाता है 600 ईस्वी। ठीक है, यानी कि 600 ईसा पूर्व समय से लेकर के 600 ईस्वी तक कुल मिलाकर के कितना वर्ष हुआ? 600 इधर 600 इधर, यानी कि कुल मिलाकर के 1200 वर्ष, लगभग 1200 वर्ष। तो लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक जितना भी आपका भारतीय इतिहास रहा है, ठीक है, जितना भी आपका भारतीय इतिहास रहा है, वह इतिहास हमें इस दूसरे अध्याय से लेकर के अध्याय 2, 3, 4 में पढ़ना है। ठीक है, अध्याय 2, 3, 4 में क्या पढ़ना है? 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक जितना भी घटना घटा, वह घटना हमें पढ़ना है। लेकिन घटना तो बहुत घटा, ठीक है, तो सबसे बड़ी पॉइंट है कि हमें क्या पढ़ना है। तो दूसरे अध्याय में आपको क्या पढ़ना है? दूसरे अध्याय में आपको पढ़ना है राजा के बारे में, किसान के बारे में और नगर के बारे में। ठीक है, राजा, किसान और नगर के बारे में आपको पढ़ना है। खास करके क्या पढ़ना है? खास करके राजा, ऐसे राजा के बारे में पढ़ना है जो आरंभिक यानी कि शुरुआती राज से हो। ठीक है, शुरुआती राज से हो। जैसे आपको पता होगा शुरुआती राज कौन कौन थे, जैसे आपका महाजनपद भी है ना, आते थे, महाजनपद में मगध हुआ। ठीक है, तो शुरुआती राज थे जो भी थे, हम शुरुआती राज को चर्चा करेंगे इस दूसरे अध्याय में, उसे बेहद अच्छे तरीके से देखेंगे तथा इस शुरुआती राज का जो भी अर्थव्यवस्था रहा उसे हम क्या करेंगे? तो सरलता पूर्वक पढ़ेंगे। तो दोस्तों शीर्षक हमारा पूरा का पूरा खत्म हो गया और शीर्षक के अलावा भी हमें कुछ छोटी छोटी जानकारी जानना बेहद जरूरी है। वह जानकारी है दोस्तों, सदी और शताब्दी आपको अध्याय 2, 3, 4 में कई बार देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसे समझना बेहद जरूरी है। आपके बुक में आपने कई बार पढ़ा होगा 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी या 4थी शताब्दी ईसा पूर्व, 3री सदी ईसा पूर्व। ठीक है, तो दोस्तों सदी कहिए या शताब्दी कहिए, बात बराबर होता है और दोनों जो है कितने वर्ष का होता है? तो दोनों होता है 100 वर्ष। ठीक है, अब आपको यहाँ फोकस करना है। जब ईसा मसीह का जन्म, मान के चलिए इस बिंदु पर जन्म हुआ, तो जन्म को मान लेते 0, तो जन्म से लेकर के 100 वर्ष, कितना वर्ष? 100 वर्ष। और जन्म से लेकर के 100 वर्ष जितना भी आपका समय रहा वह किस शताब्दी में आएगा? तो एक शताब्दी, यानी कि एक शताब्दी कहिए या पहली शताब्दी कहिए या एक सदी कहिए, बात बराबर है। एक सदी कहिए या पहली शताब्दी कहिए। ठीक है, तो पहली शताब्दी में 0 से लेकर के 100 वर्ष के बीच जो भी वर्ष आया, जैसे मान के चलिए 0 से 20 में कितना है? 80। तो 80 वर्ष यदि चल रहा है, 80 ईस्वी चल रहा है, तो 80 ईस्वी मेरा क्या कहलाएगा? तो पहली शताब्दी के अंतर्गत मेरा चलेगा। ठीक है, इसी प्रकार अब जैसे ही 100 से ऊपर हो जाएगा, 101 से लेकर के 200 वर्ष मेरा क्या कहलाएगा? तो दूसरी शताब्दी। क्या कहलाएगा? दूसरी शताब्दी। दूसरी शताब्दी कहिए या दूसरी सदी कहिए। तो इस दूसरी सदी में मान लीजिए अब 101 वर्ष से लेकर के 200 वर्ष के बीच जितना भी मेरा वर्ष है,
चाहे वो 105 रहे या 107 रहे या 111 रहे, ठीक है, या 190 रहे, जितना भी यह मेरा वर्ष है, ये सारा का सारा वर्ष किस शताब्दी के अंतर्गत आता है? तो दूसरी शताब्दी के अंतर्गत आता है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार यदि हम क्रम से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 201 से लेकर के 300 वर्ष तक मेरा क्या होगा, तीसरी शताब्दी, और 301 से लेकर के 400 वर्ष तक मेरा क्या कहलाएगा, तो चौथी शताब्दी, ठीक है। इसी प्रकार वर्तमान समय में यदि हम देखेंगे, वर्तमान समय में 2000 से लेकर के 2100 तक मेरा क्या कहलाता है, तो 21वीं शताब्दी। क्या अभी 21वीं शताब्दी चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, क्योंकि वर्ष कौन सा है, वर्ष है 2020। यह 2020 देखिए 2000 से लेकर के 2100 के बीच में आता है, बिल्कुल आता है, इसलिए यह मेरा क्या होगा, 21वीं शताब्दी, ठीक है। अब ये तो मेरा ईसा मसीह के जन्म के क्या है, तो बाद की है। यदि यही चीज मेरा ईसा मसीह के जन्म के पहले हो, तो पहले मेरा क्या होगा, मान के चलिए पहले 0 से लेकर के 100, 0 से लेकर के 100, यानी कि जन्म के 0 से लेकर के 100 पहले हो, तो मेरा क्या होगा, तो 1 सदी पूर्व, अंत में मेरा क्या लग जाएगा, पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। वही मेरा यहाँ पे 101 से लेकर के 200, ये मेरा क्या होगा, 2 सदी पूर्व। इसी प्रकार 201 से लेकर के 300 मेरा क्या होगा, 3 सदी पूर्व या तीसरी सदी पूर्व, ठीक है। इसी प्रकार 301 से लेकर के 400 तक मेरा क्या कहलाएगा, चौथी सदी पूर्व या चौथी शताब्दी पूर्व, ठीक है। तो बच्चों सदी और शताब्दी उम्मीद है आपको बेहद आसानी से समझ में आया हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इतिहास अध्ययन का क्या क्या स्रोत है, यानी कि भारतीय इतिहास का अध्ययन के स्रोतों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।